ये सोनू है। सोनू अपनी पत्नी के साथ रहता था। सोनू बहुत ही लालची आदमी था। सोनू रोज अपनी साइकिल पे काम पे जाता था। सोनू को एक मिठाई की दुकान थी और उसके आगे वह एक केले का ठेला लगाता था। उस ठेले पे नवदीप नामक एक लड़का काम करता था। यूं एक दिन नवदीप, अरे बॉस, आजकल अच्छी बिक्री हो रही है, अब मेरी पगार भी थोड़ी बढ़ा देना। इतने में क्या होता है। अरे चुप करो रे, तुम्हें जो दे रहा हूँ वही चुपचाप ले लो, वरना काम छोड़ना है तो छोड़ दो। सोनू को केले का एक बाग था। वो उस बाग में रोज केले तोड़ने जाता था। यूं वह केले साइकिल पर लाद कर लाता और उन्हें ठेले पे बेचता था। इस तरह एक दिन वो बाग में गया तो वहां पे दो बंदर उछल कूद कर रहे थे। यूं वह बंदर सोनू के पास आए तो वह उन्हें एक एक केला दिया। यूं जब सोनू वहां पे नहीं था तो वह बंदर उसकी साइकिल पे आके बैठ गए। जब सोनू वहां पे आया तो उन्हें देखकर, अरे ये बंदर साइकिल पे कैसे आ गए? चलो इन बेचारों को घर ले जाता हूँ, लगता है ये बहुत भूखे हैं। इस तरह वह उन बंदरों को घर ले आया। अरे जी, क्या चीज़ उठा ले आए हो? उन्हें जल्दी से बाहर फेंको, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे चुप करो, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं पे रहेंगे और मेरे साथ दुकान पे मदद करेंगे। तुम अभी इन्हें अंदर ले जाओ और अच्छे से खाना खिलाओ। यूं वह उन बंदरों को पेट भर के खाना खिलाया। यूं शाम को वह उन्हें अपनी दुकान पे ले गया। अरे बॉस, ये क्या चीज़ें लेके आए हो? भगाओ इन्हें यहाँ से, ये तो सब खा जाएंगे, जल्दी भगाओ। बाहर ये नहीं, तुम जाओगे, अब से यही तुम्हारी जगह यहाँ काम करेंगे। यूं अगले दिन से वह उन बंदरों को दुकान पे खड़ा किया और उन्हें सब समझाने लगा। समझ गए ना? अब शाम को मैं आता हूँ और अच्छे से सब चीज़ें बेचना। इस तरह सोनू घर चला गया और बंदर वह दुकान चलाने लगे। वह बंदर दुकान चला रहे थे, तभी वहां पे एक ग्राहक आया। अरे भाई, कैसे दे रहे हो केले? अरे साहब, 50 रुपये लगाया है। अच्छा ठीक है, मुझे 50 के दे दो। अरे वाह, मेरे पास तो 50 रुपये आ गए, अब मैं भी कुछ खरीद के खा लेता हूँ। अरे ये लो भाई, मुझे थोड़ी मिठाई देना। अरे वाह, मेरे पास तो 50 रुपये आ गए, भूख भी बहुत लगा है, कुछ लेके खा लेता हूँ। ये लो भाई, मुझे केले दे दो। अरे वाह, मेरे पास तो और 50 रुपये आ गए, ऐसा करता हूँ कुछ और ख़रीद लेता हूँ। भाई ये लो, एक और केक दे देना। अरे वाह, मेरे पास तो और 50 रुपये आ गए, और केले ले लेता हूँ। यूं करके वो सारे केले और मिठाई खा गए। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी सेल हो गई है। हाँ, बॉस बहुत खुश होंगे। इस तरह शाम को वह दुकान पे आया तो सारी दुकान खाली थी। तो सोनू, अरे वाह, आज तो लगता है सब कुछ बिक गया है। अरे हाँ, सब कुछ बिक गया, आज तो सारी सेल हो गई। तो पैसे किधर हैं?
क्या? सिर्फ 50 रुपए? तो सब चीज़ें खरीदी किसने? अरे नहीं साहब, मैंने टिंकू से सारी मिठाई खरीद ली है और टिंकू ने मुझसे सारे केले खरीद लिए। यूं वह गश खा के गिर गया। शिमलापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रोशन नाम का एक किसान रहता था। उसके बाप का नाम मुकेश लाल था। रवि नाम का एक लड़का उनके घर काम करता। अरे ये ले नालायक मुफ्तखोर, सारा दिन पड़ा रहता है और महीने के आखिर में पगार लेने आ जाता है। अरे क्या, कैसी मुख्तखोरी। सारा दिन आपके काम करता हूँ और पगार भी रो रो के देते हो आप। काम नहीं करवाना तो ना करवाओ, मैं जा रहा हूँ। रोशन के पास केलों का एक बहुत बड़ा बाग था। वो हर रोज वहां आके काम करता। एक रोज वो बाग में आया तो देखा 2 बंदर उसके बाग में उछल कूद कर रहे थे और वहां से केले तोड़ के मजे से खा रहे थे। तो रोशन उन्हें देखकर अगले रोज रोशन एक आदमी को लेके आया जो कि बंदर पकड़ने का काम करता था। यूं वह आदमी उस बंदर को पकड़ने लगा। अरे ये लो भाई, तेरे बंदर पकड़े गए। मैं तो कहता हूँ किसी ज़ू में जाके बेच दो, अच्छे दामों बिक जाएंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे बेच दूँ? मैं इन्हें घर ले जाऊंगा और सारा काम इन्हीं से करवाऊंगा। यूं रोशन उन दोनों बंदरों को अपने घर लेके आया। तो यूं मुकेश लाल उन बंदर को देख के रोशन से, अरे बेटा, ये क्या चीज़ उठा लाए हो? पहले इस घर में मुफ्तखोरों की कमी है क्या, जो तुम इन्हें भी ले आए? अरे नहीं नहीं पापा, ये मुफ्त खोरे नहीं है। अब देखना, मैं सारे घर के काम इन्हीं से करवाऊंगा। अब बस आप जाके आराम से सो जाएं, फिर देखना ये आपकी कैसी सेवा करते हैं। तो मुकेश आराम से जाके चारपाई पे सो गया। अरे देखो, वो पापा सो रहे हैं और तुम जाके उन पे पंखा हिलाओ। यूं वह बंदर मुकेश पे पंखा चलाने लगा। यूं मुकेश आराम से सोने लगा। रोशन एक बंदर को केलों वाले बाग में ले गया। अरे ये लो बाल्टी, ये उठाओ और कुएं से पानी भर के लाओ और यहाँ सारे पौधों को दो पानी। अब मैं जा रहा हूँ और शाम को आऊँगा, तब तक सारे पौधों को पानी लग जाना चाहिए। यूं रोशन उसे सब कुछ समझा के वहां से चला गया। यूं वह बंदर बाल्टी को कांधे पे उठाए वहां से पानी भरने चला गया। इस तरह उसने एक कुएं से पानी भरा। तो इस तरह वो पौधों को पानी लगाने लगा। अरे ऐसा करता करते तो बहुत देर लग जाएंगी। मैं ऐसा करता हूँ, इन सब पौधों को काट के जाके कुएं में एक ही बार पानी डाल देता हूँ। यूं वह उन सब दरख्तों को काटने लगा। यूं वह उन सब पेड़ को कुएं में डाल दिया।
यूं जब रोशन शाम को वहां आया तो वहां पे कोई केले का दरख्त नहीं था। अरे ये क्या, सारे केले के पौधे कहाँ गए? अरे साहब, आप ही ने तो कहा था सब दरख्तों को पानी लगा देना, तो मैंने सबको काट के एक ही बार में कुएं में पानी लगा दिया। अरे क्या, तुमने सारे पौधों को काट के कुएं में डाल दिया? अरे रुको 1 मिनट, जाके घर देखूं उस दूसरे नालायक ने घर में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। यूं मुकेश आराम से सोने लगा। यूं एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई और मुकेश के मुंह पे बैठ गई। यूं वह बंदर बहुत कोशिश किया लेकिन वह मक्खी ना उड़ी। तभी जब उसने दूसरी तरफ देखा तो एक डंडा पड़ा था। डंडा उठाया और मुकेश को जोर जोर से पीटने लगा। अरे बस रे बस, बस कर। अरे नालायक, ये क्या कर रहा है? मुझे मार रहा है या मक्खी को? यूं रोशन दौड़ता हुआ घर पहुंचा। अरे ये क्या हुआ पापा, ये आपको क्या हो गया है? अरे मैंने कहा था ना, तुम्हारी ये लालच की आदत हमें किसी दिन मरवाएगी। अब देख लिया ना नतीजा। अरे हाँ पापा, ये मेरी ही गलती है। मैं इन मूर्खों को अब वापस जाके जंगल में छोड़ के आता हूँ।